हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सी एस अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे सभी राज्यों के नए मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, साथ में ही हम इनकी राजधानी भी डिस्कस करेंगे और हर एक राज्य का मैप मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ या तो एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपको ज़रूरी लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप या तो अपने पास नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें याद कर लें। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। जो हमारा भारत का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत। इस मैप में आपको हर एक राज्य का पता होना चाहिए और आपको याद रखना, हम जो इसमें बात करेंगे इस वीडियो में, हम सभी राज्यों की बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राज्यों की बात हो रही है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और जो दक्षिण भारत के हमारे राज्य हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा के बाद ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इधर एक छोटा सा गोवा है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, फिर तमिलनाडु और केरल। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के बाद आपको भारत का सबसे बड़ा राज्य भी याद रखना है, कौन सा है, राजस्थान। यहाँ आप येलो कलर में देख सकते हैं। इसके बाद हम पूर्व में चलते हैं। तो पूर्व में हमें यहाँ सिक्किम मिलता है। सिक्किम जो कि भारत का एक राज्य है, जो कि भारत में अलग से शामिल किया गया था 1975 में। अब ये जो इधर के 7 राज्य हैं, जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत के ये 7 राज्य हैं, इनके बारे में आपको ग्रुप में याद कर लेना है। यानी कि पूरे के पूरे 7 राज्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, ये 7 सिस्टर यानी 7 बहनें कहलाती हैं ये। तो आपको याद रखना है 7 सिस्टर कौन कौन से राज्य होते हैं, ये कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले असम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो कुल मिलाकर के ये 7 राज्य हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कहलाती हैं। आपको इनके बारे में याद रखना है। तो ये हमने मैप के बारे में देखा। अब एक एक राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, 2 राजधानी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, एक है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश का मैप है, ये मैप। और इसमें कुल मिलाकर के कितने 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 जिले हैं। नंबर 2 पर है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में कुल मिलाकर के 22 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो आपको चंडीगढ़ के बारे में इतना सब याद रखना है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, और जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में कुल मिलाकर के 22 जिले हैं। जैसे कि हमने ये देखा, पंजाब में भी 22 जिले हैं और हरियाणा में भी कुल मिलाकर के 22 जिले हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला है उत्तराखंड की राजधानी है, 2 राजधानी है। पहली है देहरादून इसकी जो राजधानी है वो सर्दियों में रहती है, और जो गैरसैंण राजधानी है वो गर्मियों के लिए एक नई राजधानी अभी हाल ही में बनी है। इसके बाद जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत, और जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में कुल मिलाकर के 13 जिले हैं। उत्तराखंड वास्तव में है क्या, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था, जिसका बाद में नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के इसमें 13 जिले हैं और ये 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, पूछी जाती है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो 9 नवंबर सन 2000 जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और कुल मिलाकर के उस समय भी 13 जिले थे और आज भी इसमें 13 जिले ही हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, पता होगी आप सभी को।
और मुख्यमंत्री आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर के 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश पूरे देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। इतना सब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और यहाँ कुल मिलाकर के 33 यानी 33 जिले हैं। आप यह मैप में भी देख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात में कुल मिलाकर के 27 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी, दो राजधानी हैं, पहली राजधानी है मुंबई और दूसरी है नागपुर। जैसे हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी थी शिमला और धर्मशाला, ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र की दो राजधानी है मुंबई और नागपुर। आपको याद रखना है जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की औद्योगिक राजधानी, तो औद्योगिक राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई और दूसरी राजधानी है नागपुर। महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 36 जिले हैं। अगला देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और जैसे कि यहाँ देख रखा है आपको कि कर्क रेखा के निकटतम राजधानी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो आपको याद रखना है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, यानी जो कर्क रेखा है हमारी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, वो भारत के बीचों बीच से और कुल मिलाकर के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन उस लाइन के यानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो राजधानी है किसी राज्य की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, भोपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन भोपाल की सब जो कर्क रेखा है उसके सबसे निकट राजधानी है भोपाल, या मैप में आप देख सकते हैं। और भोपाल के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा में कुल 2 जिले हैं, एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा, यानी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो आपको याद रखना है, और इनके नाम आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, एक पणजी और एक दूसरा नाम और आता है जो कि नॉर्थ गोवा का नाम है। अगला देखते हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर, जिसे हम बंगलुरु भी कहते हैं। इसका नया नाम मतलब जो नाम है वो नाम चेंज हो चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, और कर्नाटक में कुल मिलाकर के 31 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, और केरल में कुल मिलाकर के 14 जिले हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के एक नए मुख्यमंत्री बने हैं M के स्टालिन। यहाँ के एडापट्टी के पलानीस्वामी यहाँ के पहले इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो एडापट्टी के पलानीस्वामी थे, और अब जो वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं M के स्टालिन, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जो तमिलनाडु है उसमें कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। इसके बाद अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। ये आंध्र प्रदेश क्या था? आंध्र प्रदेश 2 जून 2014, आपको डेट याद रखनी है, 2 जून 2014 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जो कि पूरा एक राज्य था, आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए, उसमें से एक नया राज्य बना तेलंगाना। यहाँ आप देख सकते हैं तेलंगाना, ये इतना हिस्सा तेलंगाना है जो कि वर्तमान में तेलंगाना है, लेकिन पहले क्या था, ये पहले इतना आंध्र प्रदेश था। अब 2 जून 2014 को इनका डिवाइडेशन हुआ और इतना राज्य अलग तेलंगाना बनाया गया और ये नीचे आंध्र प्रदेश बनाया गया। अब इसकी जो राजधानी थी पहले संयुक्त रूप से वो हैदराबाद थी। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपने एक क्वेश्चन शुरू होगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य, तो वो आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका गठन हुआ था और सबसे पहला राज्य यही बना था भाषा के आधार पर। और उस समय इसकी जो राजधानी थी वो कुरनूल थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या हुई, हैदराबाद हो गई। अब हैदराबाद यहाँ मैप में देख सकते हैं कहाँ है, ये लोकेट है तेलंगाना में। अब तेलंगाना अलग हो चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय क्या है, आंध्र प्रदेश की इस समय जो राजधानी है वो हैदराबाद ही है।
क्यों? क्योंकि 10 साल के लिए यहाँ पर मतलब काम चलेगा, यानी 2014 में ये हुआ था, तो 2024 तक लगभग हैदराबाद तक काम रहेगा, लेकिन जो बाद में राजधानी है वो आंध्र प्रदेश में ही होगी। तो यहाँ 3 राजधानियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश की बनेंगी। सबसे पहली है अमरावती, जो कि यहाँ की विधायिक राजधानी है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ की कार्यपालक राजधानी है। और तीसरी है कुर्नूल, जो यहाँ की न्यायिक यानी कि जुडिशियल कैपिटल है। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है, लेकिन जो तेलंगाना है उसकी राजधानी हैदराबाद ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 13 जिले हैं। उत्तराखंड में भी 13 जिले हैं और आंध्र प्रदेश में भी 13 जिले हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। जैसे कि मैंने बताया कि तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। भारत का सबसे बाद का और सबसे नया राज्य जो गठित हुआ है वो यही है, तेलंगाना। इसके बारे में याद रखना है। आपको याद रखना, राज्य के बारे में बोल रहा हूँ मैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। केंद्र शासित प्रदेश फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं सबसे लास्ट के। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर लोकेट होता है। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में कुल मिलाकर के 31 जिले हैं। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की 2 राजधानी है, आपको याद रखनी है, रायपुर और बिलासपुर। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अभी हमने पीछे कुल मिलाकर के 3 या 4 राज्यों की दो राजधानियां देखी हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। ऐसे ही महाराष्ट्र की 2 राजधानी थी, मुंबई और नागपुर। और आंध्र प्रदेश की हमने 3 राजधानी देखी थी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, ऐसे ही आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। छत्तीसगढ़ की भी 2 राजधानी है, रायपुर और बिलासपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 27 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में कुल मिलाकर के 30 जिले हैं। और उड़ीसा का पुराना नाम आपको याद रखना है कलिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। और बिहार में कुल मिलाकर के वर्तमान में 38 जिले हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। ठीक ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल के आधार पर मैंने सबसे बड़ा राज्य आपको बताया था राजस्थान है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपको बताया था गोवा। तो आपको सिक्किम के बारे में देखना है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग गोले इनका उपनाम है। और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। और कुल मिलाकर के सिक्किम में 4 जिले हैं। तो आपको इतना याद रखना है। 4 जिले आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम। तो कुल मिलाकर के 4 जिले हैं यहाँ पर सिक्किम में। आइए अगला राज्य देखते हैं। अगला है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और कुल मिलाकर के झारखंड में 24 जिले हैं। नेक्स्ट है मेघालय। कुल मिलाकर यहाँ 22 से लेकर के हम जो 28 तक देखेंगे ये कहलाती हैं 7 बहनें। जैसे कि मैंने शुरू में आपको मैप में बताया था। तो देखते हैं हम मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनरॉड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और कुल मिलाकर के 11 जिले मेघालय में हैं। मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और आपसे पूछा भी जाता है कि पूरे विश्व में या पूरे एशिया में या पूरे भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, तो वो है मौसिनराम, जो कि कहाँ आता है, मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इस समय चेंज हो गए हैं। और इस समय नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो आपको इनका मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, क्योंकि अभी नए बने हैं, हो सकता है आपसे पूछे जाएं। तो हेमंत बिश्व शर्मा आपको याद रखना है। एक तमिलनाडु के आपको याद रखने M.K. स्टालिन, जो कि वो भी नए बने हैं। और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। और कुल मिलाकर के असम में 33 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं यहाँ के ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 25 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं आर एन रवि और नागालैंड में कुल मिलाकर के 12 जिले हैं। मैप में आप नागालैंड देख सकते हैं। और नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश है। आपको याद रखना, एकमात्र राज्य है भारत का जहां राजकीय भाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री यहाँ के एन वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और कुल मिलाकर के मणिपुर में 16 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई और कुल मिलाकर के यहाँ 11 जिले हैं मिजोरम में। तो आपको इन सब के बारे में याद रखना है। आपसे मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप इन्हें नोट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े, आप इसे रिवाइज भी कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम, आखिरी राज्य है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस और त्रिपुरा में कुल मिलाकर के 8 जिले हैं। तो ये सारे राज्य थे जिनकी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कुल मिलाकर के किस राज्य में कितने जिले हैं उन्हें हमने देखा और उस राज्य का मैप भी हमने साथ में देखा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ये आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट इन इंडियाज स्टेट, भारत के राज्यों के अगर हम कुल सारे जिलों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 683 डिस्ट्रिक्ट आते हैं विदाउट यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, क्योंकि अभी हमने इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया है, हमने सिर्फ इसमें राज्यों के बारे में देखा है। यदि हम राज्यों के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर के 683 जिले होते हैं पूरे भारत के। तो आपको अगला वेट करना है कि आपको अगली जो वीडियो आएगी वो यूनियन टेरिटरी के बारे में होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।